अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखता है कि अप्रैल 2012 को चीन के दक्षिण पश्चिमी सुदूरवर्ती गांव में 6 मजदूर एक फैक्ट्री में कुछ चमगादड़ों को निकालने गए और वो रहस्यमय तरीके से बीमार पड़ गए। इसी बीमारी के बाद 3 मजदूरों की मौत हो गई। ये मजदूर किन कारणों से बीमार पड़े, इसे जानने के लिए फैक्ट्री के पास की चमगादड़ों की गुफा में चीन के वुहान के वैज्ञानिकों का एक दल गया, जहां उन्हें इन चमगादड़ों में कई तरह के कोरोना वायरस मिले, जिनमें से कुछ के सैंपल्स को वुहान की लैब में लाया गया और इसी लैब से ये वायरस लीक हो गया। ये कोरोना वायरस दुनिया में कैसे फैला, उसे लेकर कुछ अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग तरह का मानना है। 2020 में जब कोरोना वायरस दुनिया में फैलना शुरू हुआ तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी लोगों के बीच चर्चा का विषय रही। लेकिन अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कोरोना की उत्पत्ति को जानने के लिए कोशिश तेज कर दी है। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अमेरिकी जांच एजेंसी को इसकी बारीकी से जांच करने के लिए कहा है। उन्होंने इस जांच की रिपोर्ट को 3 महीने यानी कि 90 दिनों के अंदर मांगा है। ये तो चीन भी मानता है कि कोरोना वायरस उनके यहाँ से ही फैला, लेकिन क्या चीन ने ये वायरस लैब में बनाया जानबूझकर जैविक हथियारों के रूप में, या फिर चीन के मार्केट से ये फैला? बताते हैं आपको तथ्य और मत इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जांच एजेंसियों को चीन की वुहान लैब से वायरस निकलने की आशंका को लेकर भी जांच करने को कहा है। उन्होंने जांच एजेंसियों से कहा है कि ये वायरस जानवर से फैला या फिर किसी लैब से, इस बारे में स्पष्ट जांच करनी चाहिए। बाइडेन ने जांच में अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को मदद करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से जांच में सहयोग करने की अपील की है। बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका दुनिया में उन देशों के साथ सहयोग जारी रखेगा जो वायरस की जांच सही ढंग से करना चाहते हैं। इससे चीन पर पारदर्शी और अंतर्राष्ट्रीय जांच में भाग लेने का दबाव डालने में आसानी होगी। बाइडेन का बयान उस वक्त सामने आया है जब अमेरिका के संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO से कोरोना की उत्पत्ति को लेकर जांच आगे बढ़ाने की मांग की है। डॉक्टर एंथनी फाउची ने पहले ये कहा था कि हमें जांच जारी रखनी चाहिए कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर। सच को सामने लाने के लिए जरूरी है कि WHO की जांच को एक लेवल और ऊपर जाना चाहिए। इस वायरस की शुरुआत के बारे में 100% कोई नहीं जानता, इसलिए जांच जरूरी है। दरअसल वायरस की उत्पत्ति की जांच के लिए 2021 की शुरुआत में ही WHO की टीम चीन के वुहान गई थी, लेकिन उसे लैब और वैज्ञानिकों से बात नहीं करने दी थी। इसके बाद भी WHO ने कहा था कि कोरोना वायरस चीन के जानवरों के बाजार से ही आया था, ना कि किसी लैब से। लेकिन अमेरिका की भवें अब चीन पर और ऊंची हो गई हैं और वो हर एंगल से जांच करना चाहते हैं। हालांकि ये जांच ऐसे समय पर हो रही है जब अमेरिका में 60% जनसंख्या को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी हैं और भारत कोरोना की दूसरी लहर से फिलहाल जूझ रहा है और ये लहर फिलहाल खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर फिलहाल दुनिया 2 मतों में बटी हुई नजर आ रही है। पहला मत ये है कि कोरोना चीन के जानवरों के बाजार से फैला, जिसे चीन भी सपोर्ट करता है। चीन का भी ये मानना है कि कोरोना का पहला मामला दिसंबर 2019 में दर्ज किया गया था, जब चीन के वुहान के जिस बाजार में जंगली जानवरों को बेचने के लिए रखा जाता था, वहाँ लोग अचानक बीमार पड़ने लगे। बताया ये भी गया कि चमगादड़ या फिर किसी जंगली जानवर से लोगों के अंदर कोरोना वायरस आया हो। लेकिन वही दूसरा एक और मत है जो कि चीन के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। वो मत ये है कि इसे जानबूझकर बायो वेपन के तौर पर बनाया गया। बता दें कि चीन की वैज्ञानिक वायरोलॉजिस्ट हैं ली मेंग यान, जिन्होंने 2020 के शुरुआत में ये दावा किया था कि उनके पास कोरोना वायरस को मानव निर्मित साबित करने के पर्याप्त सबूत है। इस वायरस को लेकर चीन बहुत कुछ छुपा रहा है। उन्होंने चीन की सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि इस वायरस को लेकर चीन बहुत कुछ छुपा रहा है। उन्होंने ये भी कहा था कि वो दावे के साथ कह सकती हैं कि इस वायरस को चीन की लैब में बनाया गया। ये वायरस प्रकृति की देन नहीं है। सिर्फ यही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति भवन के सीनियर एडवाइजर ने कहा था कि हमें चीन से पारदर्शी प्रक्रिया की उम्मीद है। हमें इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए WHO की मदद की जरूरत होगी। फिलहाल अब तक हमें ये नहीं मिली है। हमें इसकी सच्चाई सबके सामने लाने की जरूरत है। उन्होंने ये तब कहा था जब कोरोना वायरस के उत्पत्ति को लेकर अलग अलग सवाल उठाए जाने लगे थे। कोरोना वायरस की शुरुआत आखिर कहां से हुई? चीन पारदर्शी जांच से परहेज क्यों करता है? ये सवाल अमेरिकी मीडिया के रिपोर्ट के बाद एक बार फिर से उठने लगे हैं। जिस वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट का उदाहरण मैंने आपको शुरू में दिया था, उसी रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के वुहान लैब के 3 रिसर्चर नवंबर 2019 में ही सर्दी, जुकाम और निमोनिया से परेशान थे। यही लक्षण कोरोना वायरस के हैं, ये तो आपको अब तक पता चल ही गया होगा। उन्होंने अस्पताल से मदद भी मांगी थी। इस रिपोर्ट के बाद ही चीन अमेरिका के निशाने पर आ गया है। रिपोर्ट पर अमेरिकी सरकार ने भी सख्त रुख अपनाया है। अमेरिका ने चीन से कहा है कि कोरोना वायरस कैसे फैला, कहां से शुरू हुआ, इसकी पारदर्शी तरीके से जांच
होनी चाहिए। इतना ही नहीं, अमेरिका ने इस जांच में चीन के दुश्मन ताइवान को ऑब्जर्वर बनाने की मांग भी की है। इसके बाद दबाव बढ़ने पर चीन ने रिपोर्ट को खारिज करते हुए इसे अमेरिका का झूठ करार दिया है। आपको बता दें कि पश्चिमी देशों और खासतौर पर अमेरिका की तरफ से कोरोना की उत्पत्ति के जांच के बढ़ते दबाव के बीच चीन ने भी जवाब दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि इस साल WHO एक्सपर्ट्स ने वुहान लैब का दौरा किया, उन्होंने पूरी जांच की थी, उन्हें इस तरह के कोई सबूत नहीं मिले। हम साफ कर देना चाहते हैं कि इस तरह की रिपोर्ट्स बेहद झूठी हैं। WHO ने भी कहा था कि लैब से वायरस लीक होने की संभावना गलत है। वुहान लैब का कोई रिसर्चर कभी बीमार नहीं पड़ा। लेकिन इन दोनों ही मतों में आपका कौन सा मत है? आप किस तरफ हैं? इस वीडियो में हमने आपको तथ्य भी दिखाए और मत भी दिखाए, लेकिन आपका कौन सा मत है? आपको क्या लगता है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहां से हुई? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।